नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। भाजपा के पूर्व मंत्री अनिल जोशी 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित, अनुशासनहीनता के थे आरोप। लंबे अंतराल के बाद लगी लोक अदालत, हाई कोर्ट में निपटाए गए 227 मामले। और झूठा पड़ा मौसम विभाग, आज भी नहीं बरसे बादल, गर्मी से हाल बेहाल। और अब खबरें विस्तार से। किसान आंदोलन को लेकर पार्टी लाइन से हटकर चलने और मीडिया में बार बार बयान देने को अनुशासनहीनता मानते हुए पंजाब भाजपा ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अनिल जोशी को 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इसकी जानकारी भाजपा के पंजाब प्रांत के महासचिव डॉक्टर सुभाष शर्मा ने मीडिया को दी। सुभाष शर्मा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व मंत्री अनिल जोशी द्वारा केंद्र सरकार, पार्टी की केंद्रीय लीडरशिप और पार्टी की नीतियों के विरुद्ध बयानबाजी की जा रही थी, जो कि पार्टी विरोधी गतिविधियां हैं। इसलिए प्रदेश भाजपा द्वारा अनिल जोशी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन जवाब देने के बजाय उन्होंने बयानबाजी जारी रखी, जिसके बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। लंबे अंतराल के बाद लोक अदालतों का आयोजन वर्चुअल किया गया, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोक अदालतें भी लगी। हाई कोर्ट में भी आज लोक अदालतों का आयोजन किया गया, जहां 534 केस सुनवाई के लिए आए थे, जिनमें से 227 का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। 6 करोड़ से भी अधिक के लेन देन के मामलों को भी मौके पर निपटा दिया गया। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ कि ई लोक अदालत लगाई गई हो, जिसमें आपराधिक मामले, लेबर से जुड़े मामले, वैवाहिक लेन देन, जमीनी विवाद और रेवेन्यू से जुड़े मामलों को रखा गया था। शनिवार को जिला अदालत में भी लोक अदालत का लंबे अरसे बाद आयोजन किया गया, जहां लोक अदालतों के लिए 13 बेंच लगाए गए थे और 200 से भी अधिक मामले रखे गए थे, जिनमें से 100 से भी अधिक मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। कोरोना की वजह से कोर्ट में हजारों केस पेंडिंग पड़े हैं, जहां की ट्रैफिक चालानों का भी निपटारा नहीं हो रहा। इसलिए लोक अदालत में उन पुराने ट्रैफिक चालानों का भी मौके पर ही जुर्माना कर निपटारा किया गया। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बाद शनिवार को नेशनल लोक अदालत लगाई गई थी, जिसके चलते आम लोगों को कोर्ट केसों में बड़ी राहत मिली है। जिला अदालत में 13 बेंचों ने क्रिमिनल, सिविल और ट्रैफिक मामलों का निपटारा किया। 3 कोर्ट विशेष तौर पर चेक बाउंस के मामलों के निपटारे के लिए बनाई गई थी, जबकि एक कोर्ट में सिर्फ मैट्रिमोनियल केसों का ही निपटारा किया गया। दरअसल कोरोना की वजह से कोर्ट में हजारों केस पेंडिंग पड़े हुए थे। यहाँ की ट्रैफिक चालानों का भी निपटारा नहीं किया जा रहा था, इसीलिए लोक अदालत में उन पुराने केसों का निपटारा किया गया। इस दौरान लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते नजर आए। नेशनल लोक अदालत में पहुंचे लोगों का कहना था कि लोक अदालत का फायदा न सिर्फ उन लोगों को होता है, बल्कि कंपनियों को, कोर्ट को और यहाँ तक कि वकीलों को भी इसका फायदा पहुंचता है, क्योंकि इससे लंबित केसों का निपटारा जल्दी होता है और केसों का निपटारा आपसी सहमति के साथ किया जाता है। आम आदमी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि लिटिगेशंस के लिए जो लॉन्ग टाइम जो केसेस पेंडिंग होते हैं, रोज़ रोज़ कोर्ट आना पड़ता है, तो उससे एक उनको छुटकारा मिल जाता है। साथ ही साथ जो कंपनी इसमें इन्वॉल्व होती है, उनको भी एक फ़ायदा हो जाता है कि उनको भी एक लॉन्ग प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता है और टाइम बाउंड मैनर में पैसे जमा करने के बाद उनके भी छुटकारा उसी तरह से हो जाते हैं और उनको एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का काफ़ी सेविंग होता है। सर, हमारा 163A में था कि डेथ केस था, तो हमने सेटल किया उसको। कितना फ़ायदा है लोक अदालत? लोक अदालत में सर ये है, स्पीडली कंपनीज़ को भी फ़ायदा है, क्लेमेंट को तो है ही है। कंपनीज़ को ये है कि वो जल्दी सेटलमेंट हो रही है तो इंटरेस्ट सेव हो जाता है कंपनी का, और केसेस भी हमारे रिड्यूस होते हैं। जो अननेसेसरी बर्डन है कंपनी के ऊपर सेटल करने का, वो उसमें भी हमें रिलीफ मिलता है। लगता है कि ऐसी लोक अदालतें और लगनी। यस सर, ऑफ कोर्स। मतलब लोक अदालत से ये है कि हमारे जो जुडिशरी सिस्टम है वो और इफ़ेक्टिवली, क्योंकि हमें ये कोविड पीरियड में हमें इंस्ट्रक्शंस थी कि आप ऐसे केसेस को देखो जहाँ पे पॉसिबिलिटी है, तो हमने लिस्ट दे दी थी इनको। हमारी प्री लोक अदालत मीटिंग्स रही हैं कोर्ट के साथ, तो उस पर हमें फ़ायदा तो हुआ है, नो डाउटली। सर, लोक अदालत का फ़ायदा आम जनता के साथ कोर्ट्स को और एडवोकेट्स को भी है, जो प्री लिटिगेशन स्टेज के ऊपर या फिर लोक अदालत में रेफ़र होने के बाद जो बाद की ऑर्डील है, जो टाइम फैक्टर है और पोस्ट फैक्टर है, फटीग फैक्टर है, वो सब खत्म हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, दिल के साथ दिल भी मिल जाते हैं, सब गले मिलकर निकलते हैं यहाँ से, सेटलमेंट होता है पीसफुली, एमिकेबली।
तो लोक अदालत इसको तो बहुत प्रमोट करना चाहिए, थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है प्रोसेस को, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। सर आपका कौन सा केस था, क्या आज वो फाइनल हो गया? हाँ जी, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर था, 4 क्लेमर थे, उनका क्लेम पिटिशन थी, वो सेटल हो गया 17 लाख में। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की तरफ से हमने उसको 17 लाख में सेटल कर लिया। वहीं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के सेक्रेटरी अशोक कुमार मान ने बताया कि पूरे देश में आज लोक अदालत का आयोजन किया गया था। इसी के चलते चंडीगढ़ में भी जिला अदालत और लेबर कोर्ट में लोक अदालत लगाई गई। इसका मकसद सिर्फ लोगों को कम समय में न्याय दिलाना था। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जसवंत सिंह जी, एग्जैक्टिव चेयरमैन ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ यूटी ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੌਖਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 850 ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀ ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਿਸ ਹਨ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹਨ, ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸਿਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਟੀਗੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ ਲਿਟੀਗੈਂਟ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਅੱਜ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ 11/9 ਨੂੰ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਆਨਰੇਬਲ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੇਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਰਸ, ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੇਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਾਲੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪ੍ਰੀ ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਓ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੇਸ ਲਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਿਸਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਾਨ ਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀ ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆ ਹੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਿਸ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਕੋਰਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣਾ सहमति नाल हो जाए तो उनका झगड़ा मुक जाए। गौरतलब है कि आज की नेशनल लोक अदालत में करीबन 850 केसों का निपटारा किया गया। ये सभी केस कोरोना काल के चलते लंबे समय से पेंडिंग पड़े हुए थे। इसके अलावा मैट्रिमोनियल लेबर कोर्ट में कई केसों का निपटारा किया गया। वहीं विभाग आगामी दिनों में भी ऐसे ही लोक अदालत का आयोजन करेगा ताकि लोगों को कम समय में न्याय मिल सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और लेबर कोर्ट में भी लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अंशुल बेरी ने की। लोक अदालत में कुल 68 मामले सुनवाई के लिए लाए गए थे, जिनमें से 53 को मौके पर ही निपटा दिया गया और 20 लाख से भी अधिक की राशि के अवार्ड भी घोषित किए गए। हलो माजरा में कुछ अज्ञात शरारती तत्वों ने खड़ी हुई एक गाड़ी में तोड़फोड़ की और बाद में तेल छिड़ककर उसमें आग लगा दी। आग से कार का भीतरी इंटीरियर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। बहरहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है और मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। पंचकुला पुलिस ने राजीव कॉलोनी में हुए मर्डर केस में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सतीश कुमार, सनी और विक्की के रूप में हुई है। सभी इंदिरा कॉलोनी के ही रहने वाले हैं। पंचकुला के सेक्टर 16 में भाजपा जिला पंचकुला की कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, शिक्षा और वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर, पूर्व केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया और पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल भी मौजूद रहे। इस अवसर पर शिक्षा एवं वन्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इस समय कोविड-19 की रफ्तार धीमी पड़ गई है। यही वजह है कि हरियाणा में अब 16 जुलाई से 9वीं से 12वां तक की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। पंचकुला के सेक्टर 16 में आज यानी शनिवार को भाजपा जिला पंचकुला की कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर, पूर्व केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया और मेयर पंचकुला कुलभूषण गोयल मौजूद रहे। इस अवसर पर शिक्षा एवं वन्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इस समय कोविड-19 लगभग समाप्त हो चुका है और कोई भी केस नहीं आ रहा है। इसके चलते फैसला लिया गया है कि 16 जुलाई से हरियाणा के स्कूल खोल दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर आने वाले समय में स्थिति बदलती है तो उस आधार पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 16 जुलाई से 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा शुरू कर दी जाएगी और आने वाली 23 जुलाई को 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को लेकर बनाई गई पहले की गाइडलाइन के तहत ही स्कूल खोले जाएंगे। संभावना की बात की, लेकिन आज की तारीख में जो है लगभग कोरोना पूरी तरीके से कंट्रोल में समाप्त है। अब कोई केस आ नहीं रहा, कहीं भी लगभग 0 है। उस सारे को देखते हुए हमने स्कूल खोलने का निर्णय लिया है और अगर इस प्रकार की जैसा कुछ लोग शंका जाहिर कर रहे हैं, अगर इस प्रकार का कुछ होगा तो उसके बाद दोबारा उसको निर्णय लेंगे। आपने पिछले 1 महीने से ऑनलाइन करने की बात की थी, अगर बात करें वही मुरली की पे चले जाते हैं, गांव में वहाँ पे नेटवर्क नहीं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। करीब 150-200 बच्चे ऐसे हैं जिनको 4 से 5 मीटर जाना पड़ता है स्कूल पढ़ाई करने के लिए। देखिए अभी बैठी मुरली से, मैडम मुरली से ही है। अभी स्कूलों में छुट्टियाँ चल रही हैं, अभी इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। जैसा प्रश्न आपने किया, अभी एक चैनल पे मेरे साथ ही बातचीत हुई थी, बल्कि चैनल में जिस व्यक्ति था उसने एक सुझाव दिया था, मुझे अच्छा लगा उसका सुझाव और निश्चित तरह से उस सुझाव पे हम अमल में भी लेके आएंगे। अगर कुछ स्थान ऐसे हैं, अगर मान लो ये जो तीसरी लहर की बात आप कह रहे हैं कि अब आ सकती है, अगर ऐसी कोई परिस्थिति होगी तो निश्चित तौर से जो दूर दराज के स्कूल हैं उनमें अलग से व्यवस्था करेंगे, टीचर वहाँ जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, लेकिन वहीं पर उनको पढ़ाने का काम करेंगे जहाँ पर जैसे आपने कहा कि इस प्रकार की समस्या नेटवर्क की। वहीं इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंचकुला जिले को एक सौगात दी है और आने वाले समय में पंचकुला एक मेडी सिटी, फिल्म सिटी और एजू सिटी के तौर पर आएगा। उन्होंने कहा कि पंचकुला पर्यटन के तौर पर भी आगे आएगा। सभी जिला के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। पंचकुला अगले कुछ समय के अंदर मेडी सिटी, एजू सिटी और फिल्म सिटी, ये एक इसके अंदर नए आयाम जुड़ने वाले हैं। और उसके अलावा जो टूरिज़्म की दृष्टि से आज हमारे बीच में हमारे टूरिज़्म मंत्री भी हैं आदरणीय कंवरपाल जी, जो मोरनी के अंदर नए इवेंट्स शुरू किए हैं, चाहे वो पैराग्लाइडिंग है, चाहे वो हॉट बैलून की व्यवस्था है, या जो पानी के अंदर स्कूटर की वो जो उसको क्या बोलते हैं, और उसके अलावा पानी वाली नाव, हाँ पानी वाली नाव, और उसके अलावा जो ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग जो है वो 8 रूट जो शुरू की हैं, और उसके अलावा जहाँ पर थापली के अंदर जो पंचकर्मा सेंटर जो है वो तैयार होकर के शुरू हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इससे निश्चित तौर पर पंचकुला को आगे ले जाने में, पंचकुला के विकास की दृष्टि से एक बहुत बड़ा जो तोहफा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, मैं तो उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसके अलावा बैठक में पार्टी से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं का प्रयास है कि सरकार की जनता को दी जाने वाली सुविधाएं जन जन तक पहुंचे और इसको लेकर प्रयास भी किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। पंचकुला के सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने बरवाला में करीब 2 किलो गांजा के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया था। ये महिला वहां कबाड़ी का काम करती थी और गांजा कबाड़ में ही छुपा कर रखा गया था। इस महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर इस पर एनडीपीएस की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है, जिसे अदालत में पेश करके पुलिस ने रिमांड पर लिया है।
आज सुबह सवेरे एक वेरका दूध से भरा ट्रक पलट गया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं लगी और ड्राइवर भी बाल बाल बच गया है। हादसा कैसे हुआ इसका पता लगाया जा रहा है। बहरहाल सड़क पर पूरा दूध बिखरा पड़ा था और काफी देर तक ट्रैफिक भी बाधित हुआ। सिटी ब्यूटीफुल में शनिवार दोपहर को बूंदाबांदी होने के बाद बादल फिर से छट गए, जिसके बाद मौसम विभाग का अनुमान एक बार फिर से गलत साबित हुआ। छुटपुट बूंदाबांदी के बाद हुमस और बढ़ गई और गर्मी का एहसास लोगों को सताने लगा। मौसम विभाग ने कहा था कि 8, 9 और 10 तारीख को बूंदाबांदी होगी और हवाएं चलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उम्मीद है कि रविवार दोपहर बाद चंडीगढ़ में जमकर बारिश होगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलना लाजमी है। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में गुजरे 24 घंटों में मात्र 18 नए मामले आए। चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में कहीं भी दहाई का आंकड़ा नए मरीज पार नहीं कर पाए। चंडीगढ़ में और मोहाली में 8 और पंचकुला में मात्र 2 नए मामले सामने आए हैं, जबकि मोहाली में एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई है, जिसके बाद अब मोहाली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1055 तक पहुंच गई है और ट्राई सिटी में कुल 2239 लोग कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। और अब मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की मात्रा 64% रही। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरें और सूचनाएं लेकर। तब तक के लिए रमेश आंडा को आगे दीजिए। नमस्कार।